हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिकल केमिस्ट्री के हम एक और टॉपिक पे जाएंगे। वो है आपका कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, और ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर खासतौर पे आपका क्या है, जो आपका इक्विलिब्रिया रिलेटेड टॉपिक होते हैं उन सारे टॉपिक के अंदर आपका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहता है भी आपका। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि आपका जो किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई सब्सटेंस है वो प्रेसिपिटेशन कब करता है कब नहीं करता है, उसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट का रोल रहता है। ठीक है, ऐसे आप वहाँ हेंडरसन इक्वेशन निकालते हैं पीएच बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको डेरिवेट करते समय भी हम क्या करते हैं, आपका कॉमन आयन इफेक्ट फिनोमेना का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारा आपका क्या है जो इक्विलिब्रिया रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन टॉपिक के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट टर्म का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, इस टर्म को डिफाइन करने के लिए चलिए सपोज हम कंसिडर करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है लाइक CH3 COOH। बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है ना। देखिए ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड है ना। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपने एक्वस मीडियम में डाला तो क्या होगा, ये आयनाइज करेगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन में टूटेगा, ठीक है ना। एसिटिटाइन बनाएगा और H प्लस आयन बनेगा। फॉर दिस आयनाइजेशन प्रोसेस, इस आयनाइजेशन प्रोसेस के लिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, जैसे आपने इसको डिसॉल्व किया तो आयनाइजेशन होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिकंबाइन करके बैकवर्ड भी आ सकता है ना। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड के हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपका क्या है, जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट है एसिटेट के H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो आपका फिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ये बैकवर्ड जा रहा है उतना ही फॉरवर्ड भी जा रहा होगा, तो इनका नंबर आपका क्या है, ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर के इक्विलिब्रियम इक्वल टू कितना हो जाएगा भी आपका, अब एसिड के लिए है तो चाहे तो आप इसको Ka लिख सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज के इक्विलिब्रियम लिख देते हैं कॉमनली। तो CH3COO नेगेटिव इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई CH3COOH, ठीक हो गया ना। देन इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। इतना तक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये हो गया के इक्विलिब्रियम इक्वल टू इतना। अब सपोज हमने इसमें क्या किया, एक कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया अभी, जैसे एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन आया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये इक्वेशन आपका फॉलो करता है। अब इस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में आपने क्या डाल दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसका आइदर केटाइन और एनाइन इस एसिटिक एसिड के साथ क्या होगा भैया, कॉमन होगा। ठीक है, जैसे आपने सपोज क्या डाल दिया भैया, HCl डाल दिया इसमें। ठीक है, तो HCl को डालेंगे तो HCl क्या होगा, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना भैया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पूरा का पूरा आयनाइज होगा, तो क्या बनाएगा H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। तो ये जो H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन यहां भी है और यहां भी है, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन आयन हो गया, ठीक है। तो ये कहता है कि जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका कैटाइन या एनाइन आपका इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या है, कॉमन है, उसको आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे इसको आपने इंट्रोड्यूस किया एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। ठीक है, तो क्या होगा भैया, ये जो आपका एसिटिक एसिड है इसका जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस कर जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड के था, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जीक्यूटेड था। अब आपने इसको डाला तो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हो जाएगा, या ये कह सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यही फिनोमिना कॉमन आयन की प्रेजेंस में
किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन का सप्रेस कर जाना, डिक्रीज कर जाना, ठीक है, या रिएक्शन के वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन प्रोसेस का बैकवर्ड शिफ्टिंग कर जाना, दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट फिनोमेना भी आप करें। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उस पर आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस कर दिया सॉल्यूशन में, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यदि कैटायन या एनाइन इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन या एनाइन के साथ यदि सिमिलरिटी रखता है, जैसे कि यहाँ पे H+ कॉमन है तो ये कॉमन आयन हो गए, तो इस कॉमन आयन की प्रेजेंस के कारण इसका क्या आयनाइजेशन करना सप्रेस कर जाता है या इसका रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टिंग कर जाता है। इस टाइप का जो फिनोमेना है, द फिनोमेना ऑफ सप्रेसिंग द आयनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट और क्या शिफ्टिंग ऑफ द रिएक्शन या इक्विलिब्रिया इन द बैकवर्ड डायरेक्शन in the presence of common ion, that is called as common ion effect। नाम से पता चला कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन के कारण जनरेट होने वाला इफेक्ट। इतनी बात समझ आए। अब बात आती है क्यों ये कॉमन आयन इफेक्ट पाया जाता है, उस कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब Le Chatelier में आएंगे भी आप, ठीक है ना। तो सुनिए, Le Chatelier क्या कहता है, किसी भी रिवर्जिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम पे तो ना, किसी भी रिवर्जिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर सपोज प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो बढ़े हुए कंसंट्रेशन को क्या करने के लिए, अंडू करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या करने लगता है, शिफ्टिंग करने लगता है। जैसे अभी तक रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड के था, तो अब रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होने लग जाएगा आपका, इंक्रीज करने लग जाएगा, या रेट ऑफ फॉरवर्ड डिक्रीज कर जाएगा। तो बात एक ही है, दोनों से एक ही कंक्लूजन आएगा आपका। तो Le Chatelier के अकॉर्डिंग देखिए, सपोज हमारा इक्विलिब्रियम पे ये अपॉन ये इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू था, अब हमारे पास HCl से भी H+ आया, तो आपका यहां से भी H+ है, यहां से भी H+ आ गया, तो ये H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना सॉल्यूशन के अंदर, तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करना है, ठीक है, या रिटेन करना है, तो क्या होगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इसको डिक्रीज करने के लिए क्या तरीका हो सकता है आपका, इसको डिक्रीज करने का तरीका होगा कि ये रिएक्शन करके बैकवर्ड चले जाएंगे, तो आपका आयन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो आपका दोबारा से इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, या ये क्या है बैकवर्ड चले जाएगा को, या इसके फॉरवर्ड पाथ का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा को। इसके फॉरवर्ड पाथ का रेट डिक्रीज करेगा तो भी ये डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड पाथ का रेट डिक्रीज करेगा तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड ज्यादा नहीं जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो ये ज्यादा रहेगा तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ने से ये क्वांटिटी बढ़ रही थी ना, ये क्वांटिटी क्या है, H+ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ गया, तो आपका ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये जनरली ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो ये भी तो बढ़ेगा ना। तो बढ़ा हुआ है तो इसको हमने दोबारा से अंडू करना है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, पहली वाली कंडीशन पे लेके आना है, तो इसको घटाना पड़ेगा ना। इसको घटाने के लिए ये बढ़ सकता है, ये कैसे बढ़ेगा, फॉरवर्ड का रेट कम हो जाएगा, तो अपने आप ही क्या होगा, फॉरवर्ड का रेट कम होगा तो ये ज्यादा रहेगा, तो आपका ये बढ़ेगा, तो ये अपने आप ही क्या होगा, अंडू हो जाएगा, बढ़े तो इफेक्ट अंडू हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आपका दोबारा से रिटेन कर जाएगा। ये कहलाता है आपका कॉमन आयन इफेक्ट फिनोमेना, ठीक है। और फर्दर और एग्जांपल आप चाहते हैं तो ऐसे दे सकते हैं, देखिए ये है, इसका एक और कॉमन आपका एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है भी, इसका एक्वस मीडियम में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, K इक्विलिब्रियम, वैसे बेस है तो K भी लिख सकते हैं इसको हम, यहां पे इक्विलिब्रियम को क्या है, K इक्विलिब्रियम लिखा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दैट इज NH4OH कंसंट्रेशन। अब इस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपने क्या डाल दिया, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, लाइक NH4Cl, जिसका आयन, ये आयनाइजेशन का रेट क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसका कैटायन कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन आयन हो गया। तो कॉमन आयन होगा तो ये यहां से आपका क्या होगा, NH4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन जो भी था, यहां से ये आएगा तो ये भी तो आपका NH4 कंसंट्रेशन का पार्ट बन जाएगा ना,
तो NH4 कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो वो क्या है, इस बढ़े हुए कंसंट्रेशन को अंडू करना चाहता है। ये इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उसको दोबारा से रिटेन करना चाहता है। तो क्या हो गया, इसको कम होना पड़ेगा। तो इसको कम होने के लिए क्या होगा, रिएक्शन करके बैकवर्ड जाएंगे तो ये कम हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम रिटेन कर जाएगा। ये फॉरवर्ड पाथ का रेट डिक्रीज होगा। फॉरवर्ड पाथ का रेट डिक्रीज होगा तो ये ज्यादा रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड नहीं जाएगा ज्यादा, तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो आपका ये दोबारा से कम होकर के रिटेन कर जाएगा, इक्विलिब्रियम दोबारा से रिटेन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लीचे-डिलियर प्रिंसिपल। तो ये हो गया कॉमन आयन की प्रेजेंस में फॉरवर्ड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन का सप्रेस करना, यह आपका रिएक्शन के बैकवर्ड शिफ्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट फिनोमेना, जिसका हम आगे जाकर के इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिन एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा क्या यूज है इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।